नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज़ 24 में। मैं हूं मुन्ना लंबा, मेरे सहयोगी प्रिंस लंबा के साथ हम मौजूद आज रेवाड़ी ज़िले के विधानसभा कोसली में। और कोसली से ये सड़क मार्ग दिखा दीजिए। आज हम देसी मार्ट में मौजूद हैं और ये कोसली से रेवाड़ी सड़क मार्ग पे उपस्थित है। तस्वीर दिखा देते हैं। देसी मार्ट यानी कि यहाँ कंपनी जो बड़े बड़े ब्रांडेड शोरूम होते हैं वो देसी मार्ट है। अब आप कह रहे हैं मैं ऐड कर रहा हूँ, यहाँ ऐड करने नहीं पूछे हैं हम, क्योंकि इतनी दूर चल के आए हैं। हरियाणा में पूरी जगह जाते हैं, पूरा हरियाणा भी घूमते हैं हम। लेकिन आज है चोरी का मामला, यानी कि सरेआम गोली चला के इस देसी मार्ट में लूट फूट कर ली जाती है। और एक यहाँ तो देसी मार्ट के मालिक हैं, उनके भाई यहाँ रहते हैं, वो उनकी वाइफ भी थी, दोनों भाई थे। अंदर चल के सारी चीज़ें बताएंगे। प्रिंस लंबा देसी मार्ट का थोड़ा नज़ारा दिखा दीजिए। देसी मार्ट में मौजूद हैं, गन पॉइंट पे यहाँ पे चोरी कर ली जाती है, डकैती। हम चोरी तो वो होती है सेंधमारी करके करें। तो हमारे साथ यहाँ तस्वीर देख लीजिए, तस्वीर दिखा देते हैं पहले हम। पूरा मार्ट है यहाँ पे बड़ा, और ये मार्ट देसी मार्ट है। हमारे साथ यहाँ के जो ओनर है उसके भाई हैं, उनसे जान लेते हैं। जी, हरियाणा न्यूज़ पे आपका स्वागत है। पहले नमस्कार भाई साहब। नमस्ते भाई साहब। नाम क्या है? रिंकू नाम है भाई जी। रिंकू। और आपके भाई का? टिंकू। दोनों भाई रहते हैं यहाँ पे? हाँ, दोनों भाई है, जॉइंट फैमिली है, साथ में मिलके काम करते हैं। कितने साल से ये शोरूम चल रहा है? ये सर 10 जनवरी को ओपनिंग हुई थी पिछले साल, तो करीब 1.25 साल हो गया काम करते हुए। रिंकू और टिंकू? हाँ जी। रिंकू टिंकू ये छुट्टी आए हुए हैं, आर्मी में हैं, तो थोड़ी बहुत छुट्टी होती है, यहाँ आ जाते हैं रात को 11:15 बजे। 7 तारीख पीछे जो जा चुकी है, यहाँ पे सामान आता है महीने 2 महीने में, वो यहाँ पे लगाया जा रहा था। और सडनली अचानक 11 बजे आपके घर पे या आपकी दुकान पे कोई आ जाए और गन पॉइंट यहाँ पे लगा दे और कहते सारा माल निकाल के दे दीजिए, तो आप क्या करेंगे? क्योंकि मरने से अच्छा है आप दे दीजिए। वारदात हुई इतनी बड़ी और गोली भी चलाई गई है कि यहाँ पे डराने के लिए। और पुलिस भी पहुँची यहाँ पे, डीएसपी भी पहुँचे यहाँ पे, एसएचओ भी पहुँचे, हर पुलिस यहाँ पे महकमा पहुँचा और बड़ी अच्छी भागदौड़ भी की। लेकिन उसके बाद वो कहते हैं ना, ढाक के 3 पात, मामला कहीं न कहीं ठंडे बस्ते में चला गया। आज तक जो अपराधी हैं, जो अब तक खुले घूम रहे हैं, वो पकड़े नहीं गए हैं। वैसे कोसली की बातचीत की जाए तो 1 दिन 2 दिन छोड़ के बड़ी बड़ी वारदातें होती ही रहती हैं। यहाँ पे लोग बता रहे हैं, कभी ठेके में लूट हो जाती है, कभी कहीं कुछ हो जाता है। तो आज देसी मार्ट में बहुत बड़ा, सर चलते चलते मुझे बताते रहिए, इतना बड़ा कांड यानी कि लूट डकैती हो जाती है, और वो भी गन पॉइंट पे। और फिर वो कहते हैं ना, वारदात होने के बाद फिल्मों में दिखाए जाते हैं पुलिस पहुंचती है, तो वो भी यहाँ भी ऐसा ही रहा है। और एक नारा है हरियाणा पुलिस का, हरियाणा पुलिस सदैव आपके साथ तत्पर। और 112 जब भी आती है 12 मिनट, मतलब 10 मिनट में, 5 मिनट में वो पहुंच जाती है, 15 मिनट में। लेकिन वो भी काम कहीं ना कहीं नहीं आई। और 112 में हर सामान वहाँ पे उपलब्ध है उन गाड़ियों में। इनोवा गाड़ी बड़ी फास्ट चलती हैं, हर नुक्कड़ हर चौराहे पे खड़ी रहती हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने काम तो बहुत अच्छा किया था, और हम ये सोच में रहते क्राइम ख़त्म हो जाएगा हरियाणा से, लेकिन क्राइम कुछ ख़त्म नहीं हुआ। वो गाड़ियाँ इतनी महंगी लग्जरी, उनमें जो सामान हमने दिखाया था, हर एक चीज़ क्या क्या उसमें चीज़ है सुविधा के लिए, लेकिन कुछ काम नहीं आया। चोरियां, डकैतियां, मर्डर वैसे ही हो रहे हैं। और पुलिस का तो कहना ही क्या है। तो उनसे भी जानेंगे हम, उनको बुला लीजिए। वारदात कितनी तारीख की? ये वारदात है 7 तारीख की रात को, 11:15 बजे। हाँ, 11:15 बजे के करीब। मैं थोड़ा सा डिटेल बता देता हूँ जैसा भी हुआ था। तो अक्सर छोटा शहर है तो 8 साढ़े 8 बजे तक लास्ट कस्टमर होता है, उसके बाद 9 बजे तक हम पैकअप कर जाते हैं। बट उस दिन कुछ स्टॉक आया हुआ था, जो कि हर महीने 2 महीने में 1 आध दिन ऐसा होता है कि रात को 3-4 घंटे काम करके पुराने पेंडिंग काम को निपटाते हैं।
तो ऐसे उस दिन था, हम रात को खाना पीना खा के वापस आए, खोल के मार्ट अपना काम शुरू किया, सामान को डिस्प्ले करना स्टार्ट किया। तो करीब 11:15 बजे 3 लोग मार्ट में घुसे। तीनों ने नकाब पहन रखा था, अपने पूरे चेहरे को कवर कर रखा था। एक के हाथ में रिवॉल्वर थी। उन्होंने डराया, रिवॉल्वर दिखाई और बोला सारा कैश निकालो। तो शुरू में थोड़ा सा हम नहीं डरे, थोड़ा रेसिस्ट किया। उसके बाद उन्होंने गोली चलाई। गोली मेरे करीब 1 इंच साइड से निकल के काउंटर पे लगी। तो उसके बाद उन्होंने लूट स्टार्ट किया और करीब 12,000 रुपये कैश जो हमारे पास उस टाइम पे था वो लिया उन्होंने। मेरी वाइफ के बाले और अंगूठी थी वो निकलवा ली। एक मोबाइल था मेरा वो ले लिया। और अब वो शातिर थे, उनको ये भी पता था कि यहाँ सीसीटीवी लगे हुए हैं तो बाद में उनको पकड़ा जा सकते हैं उसकी वजह से। तो उन्होंने एनवीआर को भी निकाल के अपने साथ ले गए। तो ये सारे चीज़ लेके फिर वो यहाँ से चले गए। करीब 5-6 मिनट यहाँ पे रहे। तो उनकी भाषा से, लैंग्वेज से हमें लगा कि वो एकदम यहाँ के लोकल हैं। अब हमारा एनवीआर तो लेके गए, लेकिन बाकी दूसरे सीसीटीवी यहाँ पे थे जो जिनकी रिकॉर्डिंग बची हुई है, जो हमने पुलिस को दे दी है। तो पुलिस के पास 2 कैमरे की 2 अलग अलग एंगल से तीनों के अंदर आते हुए, बाहर जाते हुए की क्लिप्स है, वीडियो फुटेज है। उसके बेस पे मुझे लग रहा था कि जल्दी ही मामले को क्रैक कर दिया जाएगा। शुरू में काफ़ी तत्परता भी दिखाई, बट अब 6 दिन हो चुके हैं और कुछ भी एक भी आदमी को पकड़ा नहीं गया है। रिवॉल्वर लेके लोग खुलेआम घूम रहे हैं, किसी को भी लूट रहे हैं। कल को बहन बेटियां कैसे सेफ हैं, कोई कैसे बाहर निकल के कुछ काम कर सकता है। अब एक छोटा सा वेंचर हमने शुरू किया था, नौकरी तो मिली नहीं, तो भाई साहब ने चलो खुद का ही काम धंधा शुरू कर दें। जैसे तैसे एक मतलब जो कि बड़े मेट्रो सिटीज़ में जो फैसिलिटीज़ होती हैं वो देने की कोशिश करिए, लोगों को कंप्लीट रेंज देने की कोशिश करिए, ढंग के रेट्स में देने की कोशिश करिए, अच्छी सर्विस दे रहे हैं। 4 लोगों को रोज़गार भी दे रखा है सरकार। मतलब प्रॉमिस भी करती है कि हम एक अच्छा सेफ हेल्दी एनवायरनमेंट देंगे, बिज़नेस को ग्रो करने के मौके देंगे, लेकिन हो यही रहा है। आप जा रहे हो दूसरे देशों में एफडीआई के लिए, दूसरे कंपनीज को इनवाइट कर रहे हो, बट कैसे कोई सर्वाइव कैसे कर सकता है? दिन भर काम करो, उसके बाद रात को कोई करे कराए को कोई ले जाए, क्या फ़ायदा फिर काम का? संभावना है पुलिस पकड़ पाएगी? सर जैसे जैसे टाइम बीता जा रहा है हमारा विश्वास तो उठता जा रहा है। 6 दिन हो गए तो अभी क्या ही करें, 6 दिन में नहीं मिलेगा आदमी, जबकि लाइव लोकेशन मिल रही थी मोबाइल की। मेरा मोबाइल जो लेके गए थे, अब उन लोगों ने वो गलती कर दी कि वो मोबाइल को फेंका नहीं या कुछ नहीं किया। तो ये कोई ना कोई, हर चोर कोई ना कोई गलती तो कर ही देता है, बट उस गलती का भी फ़ायदा नहीं उठाया गया। उसके बाद भी दिन ट्रैक नहीं हो पाया। सामने वाले गांव की लोकेशन मिली थी और हमें लग रहा था कि 1 आध दिन में जल्दी कामयाबी मिलेगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं फाइनली। तो मेरे साथ यहाँ फौजी हैं, छुट्टी आए हुए हैं, भाई के मदद के लिए दुकान में आ जाते हैं। रात को 11:15 बजे लगभग सामान यहाँ जचाया जाता है। अचानक यहाँ पे लुटेरे, डाकू, क्रिमिनल आ धमकते हैं और सब कुछ लूट के चलते बनते हैं। 1 हफ्ता हो चुका है, लेकिन अब इनका भरोसा जवाब दे चुका है कि हमें नहीं लगता कि वो शातिर अपराधी या फिर डकैत पकड़ में आएंगे, क्योंकि अब इनका भरोसा जवाब दे चुका है। अक्सर हर केस में होता है। मुख्यमंत्री जी 112 अपनी गाड़ी चलाई, बड़ा अच्छा किया था, लोगों को बड़ी आस बंधी थी कि क्राइम ख़त्म हो जाएगा। अनिल विज जी, हाँ आपसे अक्सर मिलते हैं, आपसे अक्सर बातें करते हैं, हमें अच्छा लगता है। अनिल विज जी, मैं आपसे फिर कहना चाहूँगा, एक बार आप अम्बाला, रोहतक, पानीपत से बाहर निकल के देखिए, क्योंकि दक्षिण हरियाणा में भी रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, भिवानी, नारनौल ऐसे शहर हैं जहां हरियाणा में ही हैं ये। यहाँ भी थाने हैं, पुलिस है। एक बार थोड़ी सी यहाँ भी कार्रवाई कीजिए, क्योंकि जब तक आप यहाँ नहीं पहुँचेंगे सिस्टम, रवैया सुधरने वाला नहीं है। मैं फिर कहता हूँ, 1 हफ्ता बीत चुका है और हमारा जो फौजी साहब हैं, इनके भाई आज हैं नहीं उपस्थित, कान के बाले, अंगूठी, मोबाइल, DVR जो उसमें रिकॉर्डिंग थी, सब लेके चलते बने और ये कहते हैं कि लाइव लोकेशन से पकड़ सकते थे। मोबाइल उनके पास था, लेकिन वो भी मौका नहीं उठा पाए पुलिस। इसके साथ साथ अगर वो चाहते तो, कहते हैं ना, पुलिस चाहे तो पत्थर को मोम कर सकती है, पुलिस चाहे तो छात्र से छात्र अपराधी 1 सेकंड में घुटनों के बल आ सकते हैं। तो ये देर कहाँ लग रही है? अनिल जी, एक बार आप यहाँ भी आके विजिट कीजिए
और हम बहुत जल्दी अनिल विज से भी मिलेंगे। काफ़ी मुद्दे हैं कई जिलों के हमारे पास, तो हम उनसे इंटरव्यू करेंगे, तो उनसे बातचीत ज़रूर करेंगे इस मसले को लेके भी, क्योंकि खौफ के साए में हैं यहाँ पे लोग। अब इनको ये डर सताने लगा है, रात जूं होती है दिन में भी डर सताने लगा है बापू। बिल्कुल, इसमें दिन रात का इवन शर्मनाक बात ये भी है कि एसएचओ ने आके बोला कि भाई रात को काम क्यों कर रहे थे। उनका कहने का मतलब ये था कि भाई चोर उचक्के तो घूमेंगे ही, अच्छा। आप क्यों घूम रहे हो रात को। अब आदमी अपनी दुकान में अपने घर में ही सेफ नहीं है, और यदि कोई रात के अंधेरे का फ़ायदा उठा के चुपके से दुकान में घुसे कुछ चोरी करके लेके जाए तो समझ में आता है। जो बंदूक दिखा के छीन के ले गया वो तो दिन में भी कर सकता है। तो सेफ्टी सिक्योरिटी तो दे नहीं सकती पुलिस, यही करा सकती है कि काम धंधा बंद करा दो। पहले कोरोना ने बंद करा दिया, पुलिस बंद करा देगी या क्रिमिनल बंद करा देंगे। अच्छा, तो साहब कहते हैं रात को आप काम क्यों कर रहे थे दुकान में? साहब पेट में भूख लगती है जब काम कर रहे थे ये। साहब चोरी नहीं हुई है दुकान में एसएचओ साहब, सरेआम डकैती हुई है, गन पॉइंट पे। कमी पुलिस की है, कमी आपकी है एसएचओ साहब, आप इस बात को समझिए। क्योंकि महीने 2 महीने में सामान आता है और 3 से 4-5 घंटे लगते हैं, गाड़ियां रात को आती हैं उनको उतारने में। तो फिर काम कब करेंगे? रात को नहीं करेंगे तो आज दिन यहाँ पे काम नहीं होता है। महीने में 2 महीने में गाड़ी आती है, सामान उतारा जाता है। ये काम आपका था सुरक्षा देने का। 112 नंबर हर पुलिस थाने में, बड़ा थाना वहाँ 4-4 भी दे रखी हैं, छोटे थाने चौकी वहाँ भी 112 नंबर की इनोवा गाड़ियाँ मौजूद हैं। लेकिन कई जगह इनोवा गाड़ियों को लेके बातचीत की जाए, मुख्यमंत्री जी अनिल विज जी, अक्सर हम पूरा हरियाणा में जाते हैं और आपको खबरें दिखाते हैं, लेकिन कई जगह इन गाड़ियों का भी मिसयूज हो रहा है। ड्यूटी होती है कहीं पे और गाड़ी कहीं पे खड़ी करके आराम फरमाते पकड़े गए हैं कई जगह, और खुलासे भी हो चुके हैं। तो आप कार्रवाई कब करेंगे? पुलिस का काम होता है सुरक्षा मुहैया करवाना, पुलिस का काम होता है हमेशा तत्पर रहना, पुलिस का काम होता है अपराधियों क्रिमिनलों को पकड़ना। लेकिन ये नहीं है कि यहाँ घर वाले या किसी दुकानदार से सवाल जवाब करने लग जाएं। तो हम कोसली में मौजूद हैं, रेवाड़ी ज़िला और कोसली विधानसभा क्षेत्र है यहाँ से, और यहाँ से विधायक भी बीजेपी के ही आते हैं, लक्ष्मण सिंह यादव। हम ये भी बताते चले कि यहाँ पे कोई दूसरा विधायक नहीं है किसी पार्टी का कि लचर पचर रवैया होगा। और इस समय अगर ऐसी वारदात होती है तो वास्तव में सोचने पे मजबूर होना पड़ेगा हर दुकानदार को, हर बड़े दुकानदार को, हर खोमचा रेडी वाले को, हर व्यक्ति को दुखी होना पड़ेगा। इनकी वाइफ है, आपकी वाइफ से कुछ बातचीत करेंगे, कैसे उन्होंने छीना झपटी की उनके साथ? अब क्योंकि वो माहौल थोड़ा पैनिक का था तो डर गई थी, तो उन्होंने जैसे मांगे तो उन्होंने उतार के उनको दे दिया। अब थोड़ा हेजिटेट करें कैमरे के आगे, वो आदत नहीं है, इतना एक्सपोजर नहीं है, तो बस वही। तो अभी भरोसा टूट चुका है। अब कहाँ जा चुके हैं? अब एक हफ्ते में क्या माहौल है? एक हफ्ते में हम रोज़ तो थाने के चक्कर लग रहे हैं, रोज़ रिपोर्ट अपडेट लेते हैं, कुछ हुआ बोल रहे हैं चल रहा है इन्वेस्टिगेशन। 1-2 सस्पेक्ट को उठा के लाए हैं, उनसे पूछताछ कर रहे हैं, बहुत जल्दी आपका काम हो जाएगा, बहुत जल्दी पकड़े जाएंगे क्रिमिनल, चिंता मत करो। तो 1-2 आदमी विश्वास करता है, 3-4 दिन विश्वास करता है। अब 6 दिन हो गए अभी, तो यदि एक आध ही पकड़ा जाए कम से कम, ये कुछ तो सुराग आगे बढ़े जिसके बेस पे हम ये सोचें कि शायद अभी सही रास्ते पे पुलिस चल रही है और 1-2 दिन में काम हो जाएगा। लेकिन अनिल विज जी देख लीजिए, आपकी पुलिस किस तरीके से कार्यशैली है, और यहाँ कोसली में तो कुछ वारदातें ज़्यादा ही होती आ रही। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे तो आए दिन का काम हो गया अभी। छोटी बड़ी वारदात तो हर हफ्ते समझो कि कुछ ना कुछ हो ही रहा है। हर हफ्ते किसी ना किसी राह चलते आदमी का कुछ, किसी से पर्स छीन लिया, किसी का चैन तोड़ लिया और किसी दुकानदार से कुछ लूट लिया। दिन में भी होता है, रात में भी होता है, तो अभी कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। कैसे बहन बेटियाँ सेफ हैं कहना मुश्किल है, कैसे काम धंधा आगे होगा बहुत ही मुश्किल है इस तरीके से। तो राम भरोसे है सुरक्षा। हमारे अनिल विज जी बहुत ही अच्छे, सुलझे हुए, तेज तर्रार नेता हैं और उनसे अक्सर हम मिलते भी हैं। लेकिन अनिल विज जी सिर्फ अम्बाला, पानीपत, रोहतक की ही नहीं है,
या करनाल या चंडीगढ़ पंचकुला ही नहीं है, यहाँ पे हरियाणा राज्य में 22 ज़िले हैं। आप एक बार उनको भी जाके देखिए कि पुलिस की कार्यशैली अक्सर है कैसी। बिन बताए एक बार आप ज़रूर आइए। और फौजी जो छुट्टी आए हुए हैं ये बता रहे कोसली में हर हफ्ते ऐसी वारदातें बढ़ती ही जा रही हैं, तो फिर ये पुलिस की कहीं न कहीं नाकामी नज़र आती है। अगर इस तरीके से हर हफ्ते वारदात हो रही हैं और चोर उचक्के डकैत खुलेआम घूम रहे हैं, कोई गिरफ्तारी नहीं होती है या कोई सज़ा नहीं होती है या हड्डी पसली नहीं तोड़ी जाती है, तो फिर इसका जिम्मेदार कौन? आखिर सुरक्षा किसके भरोसे? अभी सर जैसे एक लॉ अबाइडिंग सिटीजन है, हम लोग कानून का पालन करते हैं। ऐसा नहीं है कि मुकाबला नहीं किया जा सकता। अभी समाज में 1-8% लोग होंगे जो क्रिमिनल टाइप के हैं, बाकी 99% तो शरीफ हैं। वो 99% चाहे तो उस 1-8% को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन समस्या है कि वो कानून की इज्जत करते हैं। कानून बोलता है कि मैं चाकू, छुरी, हथियार कोई भी अपनी गाड़ी में, अपने यहाँ पे नहीं रख सकता, नहीं कैरी करना चाहिए, क्योंकि हथियार कैरी करने का काम है पुलिस का। अब वो हमारे सुरक्षा की जिम्मेवारी उनकी, वो कैरी करें और वो सुरक्षा प्रोवाइड करें। हम कानून पालन करेंगे, हम नियत थे घूमेंगे। अब पुलिस भी नहीं कर पा रही सुरक्षा। पुलिस के पास हथियार ज़रूर हैं, लेकिन वो किसको डराने के लिए तो पता नहीं। लेकिन करने को हम अपनी सुरक्षा कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि हम कानून की इज्जत करते हैं इसलिए हम वो तरीका नहीं अपनाना चाहते। और मैं सलाह दूंगा कोई भी ना अपनाए, बट जनता का पेशेंस शायद एक दिन तो जवाब दे ही जाएगा। जब आए दिन हमारे परिवार को खतरा होगा तो एक ना एक दिन तो कानून हाथ में लेंगे ही लेंगे, कैसे होगा नहीं तो। लक्ष्मण सिंह, जब विधायक यहाँ से बने, लोगों ने आप पे भरोसा दिखाया था, आपको यहाँ से कुर्सी पे बैठाया था कि आप लोगों को हर सुविधा मुहैया करवाएंगे, सुरक्षा देंगे, परंतु बीजेपी का एक नारा था कि बेटी बचाएंगे, बेटी बचाएंगे, जीरो टॉलरेंस, भ्रष्टाचार मुक्त और अच्छी सुरक्षा सुविधा। लेकिन यहाँ कोसली की बात की जाए, ऐसा कुछ नज़र नहीं आया। एक हफ्ता के लगभग बीतने वाला है और अभी अपराधी डकैत खुले घूम रहे हैं, तो सुरक्षा किसके भरोसे? मुख्यमंत्री जी, जनता जवाब चाहती है, अनिल विज जी, जनता जवाब चाहती है कि आप कितनी जल्दी इन लोगों को पकड़ पाएंगे, ये जनता आपसे चाहती है, लक्ष्मण सिंह यादव से चाहती है जो यहाँ से विधायक हैं। लोग चाहते हैं भय मुक्त यहाँ हम रहें, और अब तो ये कहते हैं कि दिन में भी डर लगने लगा है, क्योंकि पता नहीं कब किस समय दिन में भी यहाँ पिस्तौल लेके गन पॉइंट पे यहाँ पे हमारे साथ लूट खसुट हो जाए। तो सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी प्रिंस लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज़ 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ।